गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। बात समर्पण की आती है। हमारा मन समर्पण किस चीज का करता है? वैसे तो हमारे मन की धारणाएं कपट से भरी हुई है। हम कभी कभी तो उपकार के बदले भी उपकार चाहते हैं और उपहार के बदले भी उपहार चाहते हैं। लेकिन उपकार में और उपहार में अगर यदि बदले का भाव हो तो उपकार का भी प्रभाव समाप्त हो जाता है। उपकार जिसे हम दूसरों के हित में करते हैं और पुरस्कार त्योहारों पर जो दिया जाता है, जो कि किसी के जन्मदिन पर उपहार दिया जाता है और हम उसे देते हैं, फिर हम रखते हैं भाव कि हमने उन्हें ये उपहार दिया और उसके बदले वो भी हमें उससे अधिक कीमत का देंगे। ये भाव भी कभी कभी नकारात्मकता पैदा करता है। पहले अपने अंदर इस चीज का भाव पैदा करना है हमको कि हमारे पड़ोस में किसी का अहित तो नहीं हो रहा। अगर यदि पड़ोसी के साथ अहित हो रहा है तो आप उसके साथ खड़े हो जाइए। वो आपके साथ खड़ा हो या ना हो, बाद में इस बात की अपेक्षा ना किए बिना, उसकी अपेक्षा नहीं करनी है आपको कि वो कल आपका साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन आज आपको उसका साथ देना है, यह महत्वपूर्ण है। और हमारे जीवन की सत्यता भी यही है कि अगर यदि हम बदलेंगे तो जमाने में परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन हम ये सोचें पहले संसार में, जगत में परिवर्तन आए, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं समर्पण क्या है। मेरा टॉपिक ही आज का है समर्पण। तो पहले भावों को कम करिएगा, इच्छाओं को और अपेक्षाओं को कम करिएगा। इच्छाएं और अपेक्षाएं जितनी कम होंगी उतनी ही आपके अंदर सकारात्मक शक्ति का प्राकट्य होगा। और सकारात्मक शक्ति का प्राकट्य होते ही आपको अपने अंदर से ही और अपने परिवार में भी और अपने समाज में भी आपको सकारात्मकता नजर आने लगेगी। लोगों का भाव भी तुम्हारे प्रति सकारात्मक हो जाएगा। क्योंकि जब हम गुरु बनाते हैं तो गुरु को समर्पित करते हैं अपनी वाणी और अपनी बुद्धि। लेकिन हम गुरु को अपना तो लेते हैं, हम गुरु बना तो लेते हैं, लेकिन गुरु की दी हुई चीजों का प्रयोग खुद ही करते हैं। गुरु को अपनी वाणी देने के बाद, अपनी बुद्धि देने के बाद में आप सिर्फ देख सकते हो, आप सुन सकते हो, पर बोल नहीं सकते हो। अकारण बोलना तुम्हें समाज में भटका देगा। बहुत विशेष आवश्यकता के अनुसार ही बोलिएगा तो वो गुरु वाणी होगी। क्योंकि आप वाणी भी गुरु को दे चुके हो और अपनी बुद्धि भी गुरु को दे चुके हो। अब फिर भी बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि तर्क करती है और बुद्धि तर्क करने के बावजूद भी बुद्धि तर्क कर रही है और बुद्धि के तर्क करने के बावजूद भी आप स्वयं को अपने बस में नहीं कर पा रहे। और जब तक आप स्वयं को अपने बस में नहीं कर पा रहे तब तक आपकी बुद्धि, आपकी वाणी का प्रभाव नकारात्मक ही होगा। जी हाँ, उसका प्रभाव नकारात्मक ही होगा। इसीलिए जीवन में या जब भी तुम्हें समय मिले
तो अपनी वाणी को पहले संयम में लाइए, पहले अपनी बुद्धि को संयम में लाइए, क्योंकि जितना वाणी संयम में होगी, आपका मन, आपकी जो स्वयं की जो ऊर्जा है वो आपके बस में होने लगेगी। आपकी जो वास्तविक ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो बुद्धि है, जो मन इंद्रियां हैं, वो वश में होने लगेंगी और धीरे 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 आप एक परम तत्व को प्राप्त होने लग जाएंगे, क्योंकि आप मौन साधना करने लगेंगे। एक मौन साधना होती है, एक मुखर साधना होती है। मौन साधना और मुखर साधना में थोड़ा सा अंतर होता है। मुखर साधना हम जैसे लोग लेते हैं, इसमें हमें बोलना ही पड़ता है। एक होती है मौन साधना जो शिष्य लेता है, वो गुरु वाणी ही बोलता है, क्योंकि शिष्य बनते समय पर वो अपनी बुद्धि और अपनी वाणी गुरु को समर्पित कर देता है। अब जब उसने अपनी वाणी, अपनी बुद्धि गुरु को समर्पित कर दी, तो फिर जो खुद से लिया हुआ निर्णय है वो तीव्रता ना करे, उसमें पहले बहुत विचार करे और विचार कर लिए हुए निर्णय से जो परिणाम निकलेगा वो हितकर होगा, वही फलित होगा, वही लाभकारी होगा। क्यों? क्योंकि वो गुरु वाक्य होगा, गुरु वाणी होगी, जब आप बहुत आवश्यकता आने पर बोलेंगे। लेकिन आपको जहां जरूरत नहीं है वहां बोलना भी नहीं है। ज्ञानी से तर्क नहीं करना है, ज्ञान से समर्पण के भाव को स्वीकार करना है, पर ज्ञान से तर्क नहीं करना है। ज्ञान तुम्हें तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगा, ना कि तुम्हारे मार्ग को भटकाएगा। तुम्हारा मौन तुम्हारी मन, बुद्धि और इंद्रियों को तुम्हारे वश में ला देगा, जिससे कि तुम स्वयं ही मौन साधना को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे जीवन से चल रही प्रत्येक एक वस्तु अपने आप में तुम्हारे अंदर परिवर्तन देने लगेगी और तुम अपने आप में एक दिव्यता को प्राप्त हो जाओगे। मुखर साधना। अब आप व्यक्ति अकारण बोलता चला जा रहा है, जबकि उसने अपनी बुद्धि और अपनी वाणी गुरु के चरणों में समर्पित कर रखी है। तो जिसने अपनी वाणी, जिसने अपना व्यवहार सब कुछ समर्पित कर रखा है अपने गुरु के प्रति, और वह भी अकारण विवादित स्थितियों में फंसे, वह भी अकारण की बातों का विचार करे, तो मुझे नहीं लगता कि वह आदमी कभी भी इस योग्य है कि वो कभी भी गुरु साधना या गुरु भक्ति कर सकता है। गुरु भक्ति के लिए गुरु की सबसे पहली बात है मौन को धारण करना, और जितना आप मौन धारण करेंगे उतने ही आप शक्तिशाली और प्रबल होते चले जाएंगे। इसलिए जीवन में याद रखिएगा, मुखर साधना और मौन साधना में सबसे श्रेष्ठ साधना मौन साधना है। और याद रखना, हमें जो समर्पण करना है गुरु के प्रति वो अपनी वाणी और अपनी बुद्धि का करना है, क्योंकि वाणी और बुद्धि का समर्पण ही तुम्हें मन और बुद्धि और इंद्रियों पर जीत दिलाएगा और तुम्हें जितेंद्रिय बनाएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।